Not a hater, but honestly, makeup and outfit, even the song is just not good. Not working for you. That model is looking like half your age. What were you even thinking? Act your age. Your outfits and acting are not matching the dancer's vibe. Best example of how a good looking person can look worst by wrong makeup. अभी रिसेंटली संभावना सेठ ने ममता शर्मा जिन्होंने मुन्नी बदनाम हुई, आ रे प्रीतम प्यारे और फेविकॉल जैसे हिट आइटम सॉन्ग्स को अपनी आवाज़ दी है, उनके साथ कोलैबोरेट किया। नतीजा एक वीडियो एल्बम रिलीज़ हुआ बाय द नेम कंगना। लेकिन ये एल्बम लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। कभी कभी एक गाना फ्लॉप इसलिए नहीं होता क्योंकि गाना खराब होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ऑडियंस को लगता है कि जो चीज़ वो देख रही है वो उस आर्टिस्ट की असली पर्सनालिटी से मैच नहीं कर रही है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है संभावना के नए आइटम सॉन्ग के साथ। सॉन्ग आया, BTS भी आया, लेकिन तारीफों से ज़्यादा शुरू हो गई डिस्कशंस। क्या संभावना को इस तरह प्रेजेंट करना सही डिसीजन था? आज इसी पर चर्चा करेंगे। संभावना सेठ हमेशा से ही एक ऐसी पर्सनालिटी रही हैं जो किसी से डरती नहीं हैं। उनका कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और उनकी एनर्जी ही उनकी पहचान रही है, चाहे रियलिटी शोज़ हो या सोशल मीडिया। सैम ने हमेशा अपना एक अलग स्टाइल बनाया है। इसी वजह से जब उन्होंने ममता के साथ नया सॉन्ग अनाउंस किया तो फैंस को उम्मीद थी कि कुछ पावरफुल देखने को मिलेगा, लेकिन रिलीज़ के बाद रिएक्शन काफ़ी मिक्स्ड रहा। कई लोगों का कहना है कि म्यूज़िक और सिंगर की वॉइस अच्छी है, सॉन्ग सुनने में भी काफ़ी कैची है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जहाँ विजुअल प्रेजेंटेशन आती है। क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ अच्छा म्यूज़िक काफ़ी नहीं होता। एक सॉन्ग को यादगार बनाता है उसका कॉन्सेप्ट, स्टाइलिंग और स्क्रीन प्रेजेंस। और यहाँ कई व्यूअर्स को लगा कि वो मैजिक मिसिंग था। सबसे ज़्यादा चर्चा हुई संभावना के लुक्स की। कई कमेंट्स में लोगों ने कहा कि स्टाइलिंग उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से नहीं बैठ रही थी। व्यूअर्स को लगा कि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा यंग लुक देने की कोशिश की गई है। हेयर स्टाइल, मेकअप और आउटफिट्स को लेकर लोगों ने सवाल उठाए। इस सॉन्ग में लोगों को सैम की स्टाइलिंग विद नियॉन टॉप्स एंड बैंगल्स काफ़ी पुरानी और आउटडेटेड लगी। नॉट ओनली दैट, सैम का मेकअप भी बहुत अजीब लग रहा था, विच डिड नॉट सूट हर एट ऑल। कुछ ने कहा अगर उन्हें थोड़ा ट्रेडिशनल या पंजाबी इंस्पायर्ड लुक दिया जाता तो शायद सॉन्ग की वाइब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती। क्योंकि सोचिए, अगर सॉन्ग का मूड रोमांटिक या पंजाबी फ्लेवर वाला है तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करती है कि कॉस्ट्यूम्स भी वो फील लाए। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट की, उनकी केमिस्ट्री। सॉन्ग में उनके ऑपोजिट जो एक्टर हैं, कई लोगों को लगा कि दोनों की पेयरिंग नेचुरल नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन केमिस्ट्री सिर्फ दो लोगों के साथ होने से नहीं बनती, उसमें कंफर्ट, एक्सप्रेशंस और कहानी चाहिए होती है। कई व्यूअर्स ने कहा कि दोनों के बीच एज डिफरेंस और एनर्जी डिफरेंस कैमरा पर दिखाई दे रहा था। अगर कहानी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती तो शायद ऑडियंस कनेक्ट भी कर पाती। एक और चीज़ जो लोगों ने नोटिस की वो था डांसिंग स्टाइल। संभावना को डांस आता है एंड नो डाउट शी इज़ अ गुड डांसर, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि कोरियोग्राफी उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से डिज़ाइन नहीं की गई थी। कई कमेंट्स में कहा गया कि पीछे के डांसर्स के मूव्स ज़्यादा स्मूथ लग रहे थे और सैम के स्टेप्स थोड़े रश्ड दिखाई दे रहे थे। लोगों ने ये भी नोटिस किया कि इस सॉन्ग की एडिटिंग भी काफ़ी ख़राब थी। संभावना सेठ और सिंगर ममता के बीच का स्विच काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग और टू मच अनवांटेड सा लग रहा था। अब आते हैं BTS पर। BTS में दिखा कि शूटिंग आसान नहीं थी। तेज़ गर्मी में आउटडोर शूट, हेवी मेकअप, मल्टीपल टेक्स, ये सब एक परफॉर्मर के लिए काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता है। बताया गया कि शूट के दौरान हीट और एग्जॉशन की प्रॉब्लम भी हुई। ऐसे कंडीशंस में परफॉर्म करना किसी चैलेंज से कम नहीं होता। लेकिन ऑडियंस ने एक और बात नोटिस की कि BTS में संभावना खुद अपने लुक्स और शॉट्स को लेकर काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रही हैं। वो अपने परफॉर्मेंस को लेकर कॉन्फिडेंट भी हैं और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि हर आर्टिस्ट अपने काम से प्यार करता है। लेकिन ऑडियंस का पर्सपेक्टिव अलग था।
कभी कभी आर्टिस्ट को जो कैमरा में अच्छा लगता है वो व्यूअर्स को इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता। बट हैविंग सेड दैट, सैम ने कम से कम एक्सपेरिमेंट तो किया। हर आर्टिस्ट को नई चीज़ें ट्राई करती रहनी चाहिए। हर प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी ऑडियंस रिएक्शन से भी आर्टिस्ट सीखते हैं। तो अब सवाल आपसे, क्या संभावना सीट का नया सॉन्ग सच में वीक था या फिर प्रॉब्लम सिर्फ स्टाइलिंग और प्रेजेंटेशन में थी? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।